जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है। 9 जून 2024 को शाम को लगभग 7:15 बजे मोदी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया। साथ ही उनके मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। क्या होगा? क्या सरकार चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, मोदी जी दबाव में काम करेंगे, भारत का भविष्य क्या होगा, नीतीश बाबू क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा, कौन से षड्यंत्र होंगे, आप इन सब के बारे में जानना भी चाहते हैं और इसीलिए आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। दर्शकों, ये वीडियो मैंने इसीलिए लेट बनाया है ताकि जिन लोगों को अपनी अपनी बात कहनी है वो कह चुके, उसके बाद सत्य मैं आपके सामने रखूं। कुछ लोग हैं जो ये कहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी, और सो कॉल्ड ऐसे ज्योतिषी बनकर के अपने आप को कई चैनलों पर लोग बताते थे। गजब भविष्यवाणी कर दी इस ज्योतिषी ने। ऐसे ऐसे टाइटल देकर के लोग बात रखा करते थे, लिख कर ले लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाई साहब, ज्योतिष का कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये जरा हमको भी बता दीजिए। आम जनता तो नहीं समझेगी, लेकिन हम तो समझ सकते हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला आप यहां लगा रहे हैं। उसके बाद जब वो बात उनकी पिट गई तो अब इतने महीने की ये सरकार रहेगी, इतने महीने ये सरकार चलेगी, देखना ये सरकार गिर जाएगी। अब इन बातों पर आ गए। पहले अपने उस बात को तो काउंटर करिए कि आपने जो कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब बन गए तो पहले अपनी उस बात पर माफी तो मांगिए। लेकिन दर्शकों, चूंकि युग परिवर्तन का समय है, इसीलिए नकली ज्योतिषियों का नकाब भी जरूर उतरेगा। नकली धर्म का चोला पहनकर जो लोग बैठे हैं उनका भी नकाब उतरेगा। राजनीति में जो अच्छा मुखौटा लगा करके जनता के सामने काम कर रहे हैं उनका भी मुखौटा उतरेगा। ऐसे में अगर परिवर्तन दुनिया में बड़ा होना है तो फिर यकीन मानिए हर क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक क्षेत्र में होगा। ऐसे में आप जो ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, अब क्या होगा, तो दर्शकों, मैं लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा समय पहले ही आपको ये बता चुका था कि मोदी जी का अप्रैल 2024 के बाद से लगभग अप्रैल 2026 तक का जो कार्यकाल है, उनके जीवन की मैं बात कर रहा हूं, उनके कुंडली के आधार पर जब मैं बात करता हूं, तो ये जो 2 वर्ष का समय उनको मिल रहा है, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। मैं समय खराब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समय के चुनौतीपूर्ण होने की बात कर रहा हूं। यह बात मैं लोकसभा चुनाव के बाद नहीं कह रहा हूं, यह बात मैंने 2 साल पहले कही है। फिर मैंने गोचर भी देखा था कि किस तरह से गोचर एप्लीकेबल होगा उस समय पर, अप्रैल 2024 के बाद। तो गोचर भी बहुत खराब था, इसीलिए 1.25 साल लगभग पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि लोकसभा चुनाव पर खतरे की घंटी है, चुनाव समय से पहले होने चाहिए। ये बातें मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी इसलिए कह रहा हूं ताकि जो बात मैं आगे कहूं उस समय पर आपको ये बातें याद रहे। अब बात आती है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने जो कहा था आपने उसको भी अक्षर अक्षर सत्य होते हुआ देखा है। अब बात आती है आगे क्या। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आगे क्या। तो बहुत से लोग अब 9 जून 2024 को शाम को 7:15 की कुंडली बना करके प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देंगे। वृश्चिक लगन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उनका भी वृश्चिक लगन है, सूर्य उनका जो है दशम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जितने भी लोग अपने चैनलों पर कल के 7:15 के गोचर को बनाकर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जानते। कल का 7:15 का गोचर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ये तो पड़ाव है। अगर हमें देखना है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहेगा, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी
चुनाव आयोग की मीटिंग के उस समय से जिस समय उन्होंने चुनाव की घोषणा की है, उस समय का गोचर, फिर 7 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उस दिन का गोचर, उसके नक्षत्र की स्थिति, उसके बाद 4 जून को जो चुनाव परिणाम आए हैं उस ग्रह की स्थिति का आकलन, और उसके बाद 9 जून 2024 को शाम को 7:15 बजे जो गोचर बना है उसका आकलन। फिर इन सब आकलन को करने के बाद इन सारी कुंडलियों का कॉम्बिनेशन किस चीज को 100% जस्टिफाई कर रहा है कि ये तो होना ही होना है। इन सब के अंदर एक पैटर्न निकल करके आएगा कि किस दिन के गोचर में कौन सी बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात हर दिन के गोचर में एप्लीकेबल हुई है। जितने भी हमने ये 8-10 गोचर बनाए हैं उसमें इनमें से कौन सी बात है जो केवल एक पर्टिकुलर डे पर लागू हुई, बाकी जगह लागू नहीं हुई, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो हर जगह लागू हुई हैं, उसका प्रिडिक्शन निकालने के बाद में यह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहेगा। क्योंकि बीज चुनाव आयोग की मीटिंग के साथ में शुरू हुआ है, यहां तो अब वृक्ष निकलना शुरू हुआ है, यानी पौधा निकला है, अब वो बढ़ेगा। बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कुचल दिया जाता है, गाय खा जाती है, कीड़ा लग जाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन ये फसल पक के तैयार होगी या नहीं होगी, मार्केट तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आकलन तो इस चीज का करना है। तो पौधा निकल चुका है 9 जून की शाम को 7:15 बजे। अब देखना है कि पौधा अपनी पूरी लंबाई को, ऊंचाई को, अपने फलों को प्राप्त करता है या नहीं करता है, प्रश्न यही है। तो एक बात यहां समझिए कि इन सब के आकलन को जब हम करते हैं तो एक बात स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि चुनौतियां अब तक की सबसे गंभीर चुनौतियां हैं। ये वो चुनौतियां हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा जो शब्द मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वो चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए। मैं तीनों का आकलन एक साथ दे रहा हूं आपको। ये वो चुनौतियां हैं जो ना सतयुग में मिली, ना त्रेता में मिली, ना द्वापर में मिली, वो अब कलयुग में मिलने जा रही है। इतनी बड़ी विशाल चुनौतियां इस समय पर अगले 2 वर्षों के अंदर रहने वाली है। 18 महीने का मैंने आकलन आपको पहले ही दिया है, कुछ वीडियो पहले ही मैंने दिया था। तो ये चुनौतियां जो रहेंगी, हर तरफ से रहेंगी, ऐसा नहीं किसी एक मोर्चे पर रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह से बात का पतंगड़ बनाया जाएगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोगों को बरगलाने का काम किया जाएगा। कोई काम बेहतर ढंग से ना हो, उसको कैसे खराब किया जा सकता है, इस तरह का काम होगा। और केवल देश के अंदर नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। ऐसे में आने वाले 2 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके जीवन के कार्यकाल के सबसे कठिन 2 वर्ष रहने वाले हैं। ये मैं गोचर के आधार पर बता रहा हूं, और ये होगा ही होगा। इस सृष्टि में अब तक जो भी समय रहा है, मैंने आपको फिर कहा, सतयुग से लेकर के कलयुग तक की बात कर रहा हूं, उनमें सबसे विषम चुनौतियों का सामना इस समय पर इस दुनिया को करना है, जिससे न भारत अछूता होगा, न भारत के लोग अछूते होंगे, न प्रधानमंत्री जी अछूते होंगे, कोई भी इससे अछूता रह ही नहीं सकता। इसीलिए जो महाभारत का युद्ध 18 दिन का था, अब यह कलयुग का जो युद्ध है परिवर्तन का, ये 18 माह चलेगा। कौन महारथी निकल कर आएगा, उसके सामने कौन महारथी खड़ा होगा, किसको कैसे कुदरत रास्ते से हटाएगी, किसको शक्ति देगी, किसका वध होगा, कौन निर्मम हत्या का शिकार होगा, किसके सर पर जीत का सेहरा होगा। महाभारत की उस घटना को याद कीजिए कि रोज एक एक करके योद्धा मरते चले गए, और ऐसा नहीं था कि यहां केवल हानि कौरवों की हुई थी। आपको भी समझना पड़ेगा कि अभिमन्यु का भी वध हुआ था, पांडवों के 5 पुत्रों का भी वध हुआ था। तो ऐसे में क्षति तो दोनों तरफ से होगी, किसी को ज्यादा होगी, किसी को कम होगी, लेकिन क्षति दोनों तरफ से होगी। परिवर्तन का समय है, ऐसा तो होना ही है।
और मैंने अपने एक वीडियो में और कहा था आपको कि इस समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, जो अंगारक योग का काम है, वो इसी तरह का होता है। ये बल देता है, हमारी शक्तियों को बल देता है। तो आसुरी शक्तियों को भी बल देगा तो दैवीय शक्तियों को भी बल देगा। और इसी का पूरा रूप आपने देखा भी है चुनाव परिणाम के अंदर कि जहां दोनों को बराबर की ताकत दी है। अगर बीजेपी को उन्होंने बहुमत से नीचे रखा, 250 से कम सीटें दी हैं, तो वही इंडिया गठबंधन को भी 250 से कम सीटें दी हैं, ताकत दोनों की बराबर रखी है। और बीच के अंदर वो लोग आ गए हैं जिनके ऊपर इस धर्म का भार है, वो जिस तरफ जाएंगे पलड़ा उधर का भारी होगा। और ऐसा महाभारत काल में भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भ्राता थे बलराम जी, उन्होंने कहा मैं युद्ध करूंगा, तो उन्हें समझाया गया। बर्बरिक ने कहा मैं युद्ध करूंगा, तो उन्हें समझाया गया। ऐसे बहुत से पात्र थे जिनके कंधों पर उस समय भी ऐसा भार था कि वो जिस तरफ होते जीत उनकी होनी थी। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने उनको बड़े तरीके से समझा करके व्यवस्थित किया ताकि युद्ध और उसके परिणाम प्रभावित ना हो, धर्म की हानि ना हो। ठीक इसी तरह से इस समय पर भी ठीक वही परिस्थिति है जहां दोनों की शक्तियां बराबर हैं और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी चीज को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें धर्म के रास्ते पर रखना, उनका सही इलाज करना, उनको सही स्थान देना, जैसे बलराम जी को युद्ध करने से रोका गया और बर्बरिक को खाटू श्याम जी के रूप में पुजवाया गया। ये सब उस समय पर भगवान श्री कृष्ण की रणनीति थी। इसी तरह से इस समय पर भी जो बीच में लोग हैं जिनके कंधों पर इस समय पर ये सारी बागडोर है, उन्हें भी कुदरत कुछ इस तरह से व्यवस्थित करेगी कि वो किसी के पक्ष में न रहते हुए धर्म और अधर्म के युद्ध को शांति से देखेंगे और इतिहास के अंदर उन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलेगा। ये परिस्थितियां वैसी हैं। दर्शकों, जो वर्तमान में परिस्थिति घटित हो रही है, इसको जब युग परिवर्तन के 18 माह के महाविनाश के रूप में आप जब देखेंगे तो आपको एक एक बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो लोग केवल 9 तारीख की कुंडली बनाकर 7.15 की लेकर के कुछ बोल रहे हैं, 100% उनकी बात गलत होगी। इसीलिए ये सरकार 15 दिन चलेगी, 15 महीने चलेगी या 4 महीने चलेगी, कोई भी इस धरती का एस्ट्रोलॉजर इसकी प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो 18 महीने का समय है जो मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर 2025 तक का समय, और मोदी जी के लिए अप्रैल 2026 तक लगभग का समय है, वो इस समय पर जब इतने बड़े परिवर्तन होने हैं तो कोई ये कैसे कह सकता है कि परिवर्तन इस तरह से होगा। महाभारत का युद्ध होगा ये निर्धारित था, लेकिन कर्ण कब मरेगा, भीष्म पितामह कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, द्रोणाचार्य कैसे मरेंगे, दुर्योधन कैसे मरेगा, अभिमन्यु का वध कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या इस बात को कोई प्रेडिक्ट कर सकता था? रामायण के युद्ध के अंदर लक्ष्मण को शक्ति बाण कब लगेगा, रावण कब मारा जाएगा, कुंभकर्ण कब मारा जाएगा, क्या इसका प्रेडिक्शन कोई दे सकता था? धर्म और अधर्म के युद्ध के अंदर कभी भी कोई आकलन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां बराबर की लड़ाई होती है। लेकिन इतना तय है कि जो धर्म के पक्ष में खड़ा है और ईश्वर से कनेक्टेड है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे फिर सामने ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हमेशा उसकी रक्षा होगी, स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे और हर पल जो अगला पल आने वाला है उसकी पूरी भूमिका उनके सामने क्या होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था परमात्मा करवाएगा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी हमें यहां, जैसे राम की सेना राम की शरणागत थी, राम के आदेश के अनुसार वो काम कर रही थी। महाभारत काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव काम कर रहे थे, बेशक भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शामिल नहीं थे। उसी तरह से इस समय पर भी युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है और हम सब उसके छोटे छोटे पात्र हैं। और इस समय पर जो भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहे हैं वो अदृश्य हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता, वो किसी के सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो अपना कार्य
यहां कर जरूर रहे हैं और हर व्यक्ति के अंदर वो भावना पैदा कर रहे हैं ताकि वो उस काम को करे। और इसीलिए भगवान इस समय पर, मैं ये कह सकता हूं कल की अवतार भी आप उनको कह सकते हैं, अदृश्य रूप में इस समय पर वो अपना काम कर रहे हैं और किसके दिल में बैठकर कौन सी बात उन्हें लोगों तक पहुंचानी है, ये काम भी वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और इस लीला की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, परमात्मा हर व्यक्ति से काम लेता है। वो पापी से भी काम लेता है, वो पुण्यात्मा से भी काम लेता है। समुद्र मंथन की घटना को याद कीजिए। क्या केवल देवताओं का सहारा लिया? दानवों का नहीं लिया, दानवों का भी सहारा लिया। रामायण के अंदर क्या केवल राम का सहारा लिया? क्या रावण नहीं था? महाभारत में केवल कौरव थे क्या, पांडव नहीं थे? तो भगवान यहां दोनों को साथ में लेते हैं और फिर यहां पर एक ऐसा मंथन होता है जिससे अमृत भी निकलता है। इसी तरह से इस कलयुग के अंतिम समय में कल्कि स्वयं एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां वो पुण्य आत्माओं का भी सहारा लेंगे तो पाप आत्माओं से भी बहुत बड़ा काम लेंगे और यहां इन दोनों को एक ही मैदान पर ला करके फिर इनसे जो मंथन होगा उससे वो धर्म स्थापित करेंगे। इसलिए विचलित मत होइए कि ऐसा क्या होने जा रहा है, ऐसा क्या होगा। जो होगा इस धरती के भविष्य के लिए अच्छा होगा, चाहे फिर सरकार 10 दिन चले, 10 साल चले या हमेशा चले, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इंडिया गठबंधन से कैसे काम लेना है, नीतीश बाबू से कैसे काम लेना है, चंद्रबाबू नायडू से कैसे काम लेना है, मोदी जी से कैसे काम लेना है, हमसे उसको कैसे काम लेना है, इस भारत की जनताओं से उसको काम कैसे लेना है, दुनिया से काम कैसे लेना है, ये कल्कि को अच्छी तरह से पता है। और हर व्यक्ति को वो अपना रोल देंगे, वो व्यक्ति निभाएगा भी और उसके अनुसार इसकी गति भी होगी। इसीलिए परिणामों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक बात को समझिए कि जब ईश्वर हमें किसी कार्य के लिए नियुक्त करे तो उस समय पर दाएं बाएं मत देखना। अगर दायां बायां देखा आपने तो फिर आप उस रोल से बाहर कर दिए जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना। इसीलिए सनातन की स्थापना के अंदर, इस धर्म युद्ध के अंदर, धर्मयुग की स्थापना के अंदर हम सबको एक बहुत बड़ा रोल मिला है। और यह रोल इसलिए मिला है क्योंकि हम सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना की थी कि धर्म युग जब आरंभ हो तो हमें भी सेवा का मौका दिया जाए। इसीलिए हम इस समय पर इस धरती पर मौजूद हैं। चाहे हम पापात्मा थे, चाहे हम पुण्यात्मा थे, हमने कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना जरूर की होगी और ईश्वर ने हमें मौका भी यहां जरूर दिया है। ऐसे में आप किस दल में खड़े हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके लक्ष्य क्या है। आपके लक्ष्य में अगर केवल और केवल इस दुनिया की भलाई है, परमार्थ है, तो आप कहीं भी खड़े होंगे वहां से भी आपको गति प्राप्त होगी। और यदि आप धर्म के पक्ष में खड़े हैं लेकिन फिर भी आप स्वार्थी हैं तो आपकी गति क्या होगी इसका निर्धारण वो स्वयं करेगा। इसीलिए ऐसा नहीं था कि केवल कौरवों के पक्ष में जो थे वो सारे के सारे पापी थे। वहां पर भी कुछ लोग अच्छे थे लेकिन अपने निहित स्वार्थ के कारण से उन्होंने धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं किया। भीष्म पितामह भी जानते थे, द्रोणाचार्य भी जानते थे, कृपाचार्य भी जानते थे, विदुर भी जानता था, कर्ण भी जानता था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम गलत पाले में खड़े हैं। लेकिन कोई सिंहासन के नहीं छोड़ना चाहता कि मेरा कर्तव्य इसके साथ है, कोई मित्रता का हाथ नहीं छोड़ना चाहता, कोई कहता है मैं गुरु हूं, इस कुल का गुरु हूं, इस राज्य का गुरु हूं, मैं कैसे छोड़ूं। विदुर कहते हैं कि भाई मेरी मर्यादा है, मैं महाराज जी को कैसे छोड़ूं। तो यहां सबने अपने अपने निहित स्वार्थों को प्राथमिकता दी और जिसकी वजह से सही होते हुए भी उन्होंने गलत का साथ दिया, जिसकी वजह से इतिहास के अंदर उनको इस गलती के कारण से कभी भी क्षमा नहीं किया गया। और दूसरी ओर पांडवों के साथ में भी जो लोग थे उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल
धर्म का साथ दिया। उनकी कोई निजी दुश्मनी कौरवों से नहीं थी, उनके राज्य पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक आह्वान था भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी और बिना अपने प्राणों की परवाह किए सेना लेकर के पांडवों के पक्ष में आकर खड़े हो गए। और इसी के अंदर एक नाम और आता है, जो है महाराजा अग्रसेन जी के पिताजी, जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। राम के वंशज थे, उद्धव सेन उनका नाम था। उन्होंने इस युद्ध के अंदर भाग लिया और 10वें दिन वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद अग्रसेन जी ने अग्रवाल समाज की स्थापना की और यहां से वो सूत्र समाज को दिया कि समाज में एकता और समाज के अंदर आर्थिक सामंजस्य कैसे बैठे, इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, 1 ईंट और 1 रुपये का। कभी किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां मैंने आपको एक कड़ी बताई है कि उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी कौरवों से, लेकिन धर्म के पक्ष में युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त हुए अग्रसेन जी के पिताजी। और उसके बाद उस युद्ध के परिणामों के बाद में अग्रोहा से अग्रसेन जी ने एक अग्रवाल समाज की स्थापना की। क्षत्रिय थे, राम के वंशज थे, इसलिए जो अग्रवाल हैं वो राम के ही वंशज हैं, क्षत्रिय ही हैं। इसीलिए दर्शकों, इतिहास के पन्नों के अंदर ऐसी ऐसी सच्चाइयां व्याप्त है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पुनः उसी टॉपिक पर आते हैं हम, कि जो वर्तमान का समय चल रहा है, जो अगले 18 महीने का समय है, और मोदी जी की कुंडली के अंदर जो अप्रैल तक का समय है, ये उन्हें अपने जीवन की अब तक की सबसे कठिनतम चुनौतियों का सामना करवाएगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूं। मैंने पूर्व में भी समय से पूर्व उनको आगाह किया है, उन्होंने मेरी बातों को सीरियसली लिया भी है, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि वो उन चीजों पर अमल नहीं कर पाए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मैसेज मैं उनके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि इन अगले 18 महीनों में, और आपकी कुंडली के आधार पर 2 वर्षों का समय है, इस समय पर आपकी सुरक्षा, आपका संरक्षण और आपके निर्णयों को लागू कराने की ताकत केवल और केवल एक के पास है, और वो है सनातन। इसीलिए अपने आहार, अपने विचार, अपने कर्तव्य, अपने काम, अपने वाणी, हर जगह पर आपको केवल एक ही चीज का अनुसरण करना है, और वो है सनातन सत्य का। फिर चाहे कुर्सी 2 दिन बाद जाए, 6 महीने बाद जाए, 10 महीने बाद जाए, या पूरे 5 साल आपके पास रहे, इसकी कोई परवाह करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर फिर सनातन का ध्वज यदि है तो इस दुनिया की कोई ताकत पाल भी बांका नहीं कर सकती। यही एकमात्र विकल्प है इस समय पर आपके सामने भी, और इसको आपको अक्षर अक्षर पालन करना पड़ेगा। और इस बार यदि इसमें चूक हुई तो आपके आरंभ से लेकर आज तक का जितना भी आपका ये सफर है, इसमें जितनी भी आपने मेहनत की है, इस मेहनत को आने वाला समय इसके साथ न्याय नहीं करेगा, और आपकी अब तक की तपस्या खंडित हो जाएगी। इसीलिए केवल और केवल सनातन का साथ रखिए, और सनातन क्या है, कैसे है, इसकी खोज स्वयं कीजिए। आपको सनातन के सत्य तक ईश्वर अपने आप पहुंचा देगा। दर्शकों, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं शुरू से लेकर एंड तक की कोई बात आपके सामने नहीं रख सकता। इससे अधिक सरलतम शब्द मेरे पास है भी नहीं। इससे अधिक इतनी आसान भाषा में मैं आपको अगले 2 साल का भारत का भविष्य नहीं रख सकता, इससे ज्यादा आसान शब्दों में। इसीलिए हम सबको केवल और केवल सनातन के साथ जुड़ करके अगले 2 साल कार्य करना है। उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जिसके हृदय में सनातन होगा, जो अपने घर में सनातन को स्थापित करेगा, जिसकी वाणी और कर्म में सनातन होगा, उसकी सुरक्षा ठीक उसी तरह से होगी जैसे लंका में आग लगी थी लेकिन विभीषण का घर नहीं जला था। वैसे इस दुनिया में आग लगेगी, विध्वंस होगा,
लेकिन आपका घर और आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आप सनातन से जुड़े हुए हैं। ये चमत्कार रामायण के उस काल में भी हुआ था और ये चमत्कार कलयुग के इस समय पर भी होगा। जो सनातन से जुड़ा होगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। वीडियो लंबा है, लेकिन मैंने समय की परवाह ना करते हुए एक एक बात आपके सामने रखी है, ए टू जेड हर तरीके से रखी है, ताकि आपको आने वाले वक्त की गंभीरता पता लग जाए। एक आम इंसान से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जी तक सबको किस दिशा में जाना है, इसका मैंने एक ब्लूप्रिंट इसी वीडियो में दिया है। उम्मीद है हर व्यक्ति उस चीज को फॉलो करेगा और सनातन के मार्गदर्शन में जैसे जैसे मुझे ईश्वरीय आदेश होगा, मैं आपके सामने वो बातें जरूर रखूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।